अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड प्री 9 एंड 9। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड लेक्चर लेंगे केमिस्ट्री का, और इसमें हम लोग केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आई होप आपने उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन अप द बुक, पेज नंबर 4, बेसिक डेफिनेशंस। केमिस्ट्री जो कि साइंस की ब्रांच है और मटेरियल के स्ट्रक्चर को और उसके डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को और उसके रिएक्शंस को जिसमें हम स्टडी करते हैं, आपने इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट लिखी होगी अपने पास नोट्स में। तो उसको हम आज देखते हैं कि इसमें मज़ीद कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक डेफिनेशन है, वो आप अपने पास नोट्स में लिखेंगे, वो है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, स्पेस लेती हो, चाहे वो कितनी ही कम या कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, उसको मैटर कहते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमें महसूस होती है या नज़र आ रही है, वो सब मैटर है। ठीक है। आवर बॉडीज एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। हमारा जिसम, हमारे जिसम के इर्द गिर्द जितनी चीज़ें भी हैं, वो सब मैटर हैं। इन केमिस्ट्री की जब हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। हम मैटर की हर हालत को पढ़ते हैं दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी 3 फिजिकल स्टेट्स। और मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, वैसे 4 होती हैं लेकिन 3 अभी हम पढ़ते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें कोई भी स्टेट में मैटर हो, हम उसको केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ सॉलिड्स को पढ़ते हैं या गैसेस को या लिक्विड्स को। केमिस्ट्री पढ़ते हुए हम लोग मैटर की हर स्टेट को पढ़ते हैं। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो है ना उस पर आते हैं, द प्रॉपर्टीज़। ये सेकंड पैराग्राफ की मैटर के बारे में हम आगे मजीद पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, ऐसा मैटर जिसके अंदर प्योरिटीज़ ही हों, इम्प्योरिटीज़ ना हो, उसमें सबका सब मैटर एक जैसा हो, इज़ टर्म्ड एज सब्सटेंस। सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन की हेडिंग होगी सब्सटेंस। सब्सटेंस इज़ अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। अपनी खालिस हालत में जो मैटर होता है उसको सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक। हर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है कि वो जिस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है। जैसे वुड है तो उसकी अपनी कॉम्पोजिशन है कि वो कौन से केमिकल से बना हुआ है। आयरन है तो उसकी अपनी है, ग्लास है तो उसकी अपनी है। तो ये सब सब्सटेंसेस हैं जिनकी अपनी एक फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। वेयर एज इम्प्योर मैटर, अगर प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं तो इम्प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं? उसका भी कोई नाम होगा अलग से, तो उसका नाम है मिक्सचर। इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन फिर क्या बनती है? इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर विच कैन बी होमोजीनियस। मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस कि वो हर जगह में एक ही तरह का हो। जैसे फ़र्ज़ किया मैंने पानी में सॉल्ट को डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, तो ये बन गया मिक्सचर। ठीक है। अभी जो मिक्सचर है, इसको मैं कहीं से भी चखूँगा, उसमें सॉल्ट एक ही जितना महसूस होगा मुझे। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर आप एक कप चाय, गर्म चाय में चीनी डालें और उस शुगर को आप सॉल्व ना करें, बल्कि उसको सॉल्व करना भूल जाएं, और आप चाय पीने लगें, तो आपको चाय मीठी नहीं लगेगी। लेकिन जो आखिरी घूंट होंगे उसके, जो चीनी के साथ से लग के आ रहे होंगे, वो आपको मीठे लगेंगे। इसका मतलब कि ये जो मिक्सचर आपने पिया, ये होमोजीनियस नहीं था, ये हेट्रोजीनियस था। ठीक है। ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन वो हर जगह से एक जैसा ना हो, उसमें मिक्स हुई हुई चीज़ें हर जगह पे एक जैसी ना पाई जाती हों, उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। और ऐसा मिक्सचर जिसमें चीज़ कम्प्लीटली मिक्स हो चुकी हुई हो और हर जगह पे एक जैसी उसकी मिक्सिंग रेशो हो, तो उसे होमोजीनियस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की भी बात समझ लेते हैं कि अगर इवन कॉम्पोजिशन है तो होमोजीनियस, और अगर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं मिक्सचर के अंदर तो फिर इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इससे आगे हम एक और जो चीज़ पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ की मद में हम लोग जो थर्ड पैराग्राफ है इसकी सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो खसूसियात जो मैटर की ज़ाहिरी फ़िज़िकल
स्टेट से ताल्लुक़ रखती हैं। मतलब मैटर जो हमें नज़र आ रहा है, हमारे पास जो मैटर मौजूद है वो फिज़िकली इस वक्त किस स्टेट में है, उसका कलर क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी जो ज़ाहिरी हैं, नज़र आने वाली हैं, इसको बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे उसने एग्जांपल दी है, लाइक मिसाल के तौर पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलेबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्राज। ये तमाम जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये एग्जांपल दी है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। अगर हम आइस को गर्म करें तो वो वाटर बन जाती है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड, और उस पानी को और गर्म करें, इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। इन दिस एंटायर प्रोसेस, और इस सारे प्रोसेस में, यानी कि आइस से स्टीम बनने के प्रोसेस में, ओनली द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस। वाटर की सिर्फ ज़ाहिरी हालत या फिज़िकल स्टेट चेंज हुई है, वाटर वाटर ही रहा है। चाहे वो आइस की फॉर्म में था तब भी H2O था, जब वो लिक्विड फॉर्म में आया तब भी H2O था, और जब वो वेपर बन गया तो भी वो H2O ही है। फ़र्क पड़ा है सिर्फ उसकी फ़िज़िकल स्टेट में या उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। पहले उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी थी सॉलिड होना, फिर हो गई लिक्विड होना, और फिर हो गई गैसियस होना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनकी ऑपोजिट क्या होती हैं, लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा, द केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी डेफिनेशन क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ये डिपेंड करती हैं कि वो सब्सटेंस बना किस चीज़ से हुआ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी कि वो सब्सटेंस दिखने में कैसा है, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, वो किस स्टेट में है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, वो बना किन चीज़ों से हुआ है। पानी की कंडीशन जो हमने पहले ली है, तो जब वो लिक्विड था या सॉलिड था या गैस में बना, तो उसकी कंपोजिशन H2O ही रही, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के ऊपर। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जब किसी भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज किया जाता है, मतलब उसकी कंपोजिशन को चेंज किया जाता है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और उसकी कंपोजिशन के चेंज होने से अब वो सब्सटेंस पहले वाला नहीं रहता, वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अगर हम पानी को डिकम्पोज कर दें, उसके अज्जा में तोड़ दें, H में और O में तोड़ दें उसको, तो क्या होगा, ये एक केमिकल चेंज होगी, इज़ अ केमिकल चेंज एंड इट प्रोड्यूसेस, और इससे बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस अलग से बन जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग चली जाएगी। अब ये लिक्विड या गीला नहीं रहेगा, बल्कि ये दोनों अलग अलग गैसेस बन जाएंगी। ऑल मटेरियल आर ईदर अ सब्सटेंस। जितने भी मटेरियल दुनिया में हमारे पास होते हैं, या तो वो सब्सटेंस होते हैं या मिक्सचर होते हैं। अब नीचे एक छोटा सा इसने फ्लो चार्ट बनाया आपके लिए, आप देखें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब मैटर है। मैटर दो तरह का हो सकता है, या मिक्सचर या सब्सटेंस। सब्सटेंस वो जो प्योर है, मिक्सचर वो जो इम्प्योर है। सब्सटेंस आगे दो तरह के हो सकते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट वो सब्सटेंस जिसके सारे एटम एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल, और कंपाउंड वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है। इधर चले जाएंगे अगर लेफ्ट साइड पे, तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस के जो पूरे मिक्सचर में उनकी कंपोजिशन एक जैसी हो, और हेट्रोजीनियस वो कि पूरे मिक्सचर के अंदर फ़र्क कंपोजिशन हो। तो स्टूडेंट, आई होप कि ये बेसिक डेफिनेशन आपको भी समझ में आ गई होंगी। मैं भी इस लेक्चर को बड़ा करना चाह रहा था, लेकिन ये चूँकि कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बार बार पढ़ें और सुनें, और अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो वो मुझसे शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं इस लेक्चर को अभी प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स को पढ़ेंगे, और वो एक ही गो में पढ़ेंगे ताकि वो आपको एक ही तरह से समझ में आए। आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे आसपास हर चीज़ जो है वो मैटर है। मैटर जो है वो दो तरह का हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है या मिक्सचर। सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म में होता है, या तो वो एलिमेंट होगा, सारे एटम एक जैसे होंगे, या कंपाउंड होगा, मुख्तलिफ एटम से मिलके बना हुआ होगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। सलाम।